क्रूड ऑयल के अंदर 25% का एक उछाल दिखने को मिला, लगभग 2200 पॉइंट का एक अपसाइड का मूवमेंट रहा, जो मैं आप लोगों को पहले से ही बता दिया था। एंड उसके साथ साथ 15 से 16% का एक गिरावट भी यहाँ पे दिखने को मिली है, जो करीब करीब 1200 पॉइंट के आसपास। देखिए क्रूड ऑयल के अंदर जैसे आप लोगों को बताया था उसी सेम मूवमेंट दिखने को मिली है। 25% का अपसाइड का मूवमेंट रही है, उछाल रही है, 2200 पॉइंट का एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मूवमेंट रही है। इसके बाद कंटिन्यू सेलर्स का रुतबा जारी रहा और सेलर्स यहाँ पे अपना जो मूवमेंट किया है ये कहीं ना कहीं 15% का एक गिरावट दिया है विद द रैली ऑफ 1500 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे फिलहाल क्या दिखने को मिल रही है, यहाँ पे जो टेक्निकल व्यू है क्रूड ऑयल के अंदर, उसको देखने से पहले हम एक बार न्यूज को देख लेते हैं। यहाँ पे न्यूज क्या बता रही है, एशियन पॉलिसी टर्निंग अनलाइकली अनलेस ऑयल प्राइसेस रिमेनिंग हाई। ये आज का न्यूज है, ठीक है, क्रूड ऑयल के अंदर। और एक न्यूज देख लो, फ्लो रिजम्पशन वाया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नीडेड टू सस्टेन ऑयल प्राइस फॉल। क्लियर है, एशियन मार्केट्स रिबाउंड, ऑयल डाइव से ट्रम्प सेज ईरान और कुड एंड सुन। इस वजह से अब देखो क्रूड ऑयल के अंदर थोड़ा डाउन के अंदर मूवमेंट भी दिखने को मिली है, ये न्यूज की इफेक्ट की वजह से लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यूएस ऑयल टू रिट्रेस इनटू रेंज, आप लोग देख पा रहे हैं 81 to 84। और न्यूज देखो, ऑयल फॉल्स ओवर 6% एज ट्रम्प प्रेडिक्ट्स मिडिल ईस्ट डी एस्केलेशन। और एक देखिए, ऑयल फ्यूचर्स फॉल एमिड डेवलपमेंट्स दैट कुड हेल्प सप्लाई। देख पा रहे हैं, ऑयल रिट्रेट्स एज ट्रम्प कमेंट्स। समझ गए आप लोग। देखो जैसे जैसे वॉर का डिसीजंस चेंजिंग होता रहेगा, ऑयल को लेकर डिसीजंस चेंजिंग होता रहेगा, उसी सेम तरह से क्रूड ऑयल के अंदर भी इफेक्ट दिखने को मिलेगी मार्केट के अंदर। फिलहाल आप लोगों को मैं बता दूं 8417 एक इंपॉर्टेंट लेवल है फॉर क्रूड ऑयल। अभी जो मूवमेंट दिखने को मिल रही है या अभी का जो सिनेरियो है बाजार का, उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं 8417 ये लेवल के नीचे प्राइस अच्छे से टिका रहता है। ध्यान से सुनो, 8417 ये मूवमेंट के नीचे यानी कि लेवल के नीचे प्राइस अच्छे से टिका रहे, यानी कि सस्टेन रहे, एक हेल्दी मूवमेंट रखे, तो यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता। ये मूवमेंट आगे बढ़ के 6940 तक लगभग आ सकता है, यानी कि 7000 तक आ सकता है लगभग, ठीक है। ये देखा जा रही है, यानी कि मोटा मोटी करके देखा जाए तो 1300 से 1400 पॉइंट का एक डाउनफॉल यहाँ पे दिखने को मिल सकता है। ये कारण क्या है, कारण है ट्रम्प का जो कमेंट है, इस वजह से अभी धीरे धीरे करके हर एक चीज सेटलमेंट होने की यानी कि सेट होने की कोशिश कर रही है, इस वजह से ये डाउन साइड का मूवमेंट दिखने को मिली है, यह मिल सकता है। और देखो बाजार में कोई अगला न्यूज आ जाती है, कोई इंपैक्टफुल न्यूज फॉर दिस सिचुएशन, ओके, तो ये जो 8417 है ना, इसके ऊपर प्राइस के अंदर एक अच्छा मेजोरिटी सस्टेन दिखेगा एंड ये आगे की ओर निकलेगा। और मैं और थोड़ा एडवांस लेवल की बात करूं, जो पूरा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर विश्वास रखते हैं और फॉलो करते हैं, न्यूज फ्यूज कुछ नहीं देखते, वो एक ही बात कह सकता हूं 8417 के नीचे स्ट्रांगली सस्टेन, मतलब 86940 तक लगभग मार्केट आ जाएगा। मगर 8417 के ऊपर प्राइस का मूवमेंट स्ट्रॉन्ग बन रही है और सस्टेनिटी दिखा रही है, ठीक है। और बायर्स का जो मूवमेंट है ये वॉल्यूम एक्सप्लोजन ज्यादा दिखा रही है, तो ये गेम आगे बढ़ के 9600 तक निकल जाएगा और आगे बढ़ के 10500 तक ये बढ़ जाएगा। इट इज द बिगेस्ट मूवमेंट इन क्रूड ऑयल इन अपसाइड, जो रैली आप लोगों को बताया। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के अंदर क्या हो सकता है, यहाँ पे आप लोग देख लो अच्छे तरीके से। एक बार हम चले जाते हैं न्यूज के ऊपर, यूएस नेचुरल गैस प्राइसेस कंटिन्यू टू ड्रॉप। इसका कारण यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कि ये जो डाउनफॉल दिख रही है और प्राइस ड्रॉप जो हो रही है, ये क्यों हो रही है, कौन सा न्यूज इफेक्ट कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, नेचुरल गैस प्राइस फॉल बैक ऑन ट्रम्प कमेंट्स। अगेन एक ही बात, जैसे क्रूड ऑयल के अंदर बताया ना कि ट्रम्प कमेंट्स किया है, इस वजह से यानी कि जो वार है ना ये खत्म होने वाली है, ऐसा जो कमेंट्स था या ऐसा जो इसका जो निचोड़ निकल के आ रही है, इसकी वजह से क्रूड ऑयल के अंदर नेचुरल गैस प्राइस के अंदर थोड़ा गिरावट दिखने को मिली है, यानी कि सेटल होने की कोशिश कर रही है। ओके, देखो यहाँ पे सेटल होने की कोशिश करी, इस वजह से देखो नेचुरल गैस ओपनिंग अच्छा खासा रहा। ओपनिंग एक बड़ी मूवमेंट यहाँ पे दिया, अप्रोक्सीमेटली देखा जाए 28 से 29 पॉइंट का ओपनिंग के बाद मूवमेंट रहा एंड उसके बाद कंटिन्यू मार्केट का जो मूवमेंट रहा ये टोटली 38 टू 39 पॉइंट का रहा, यानी कि बिगेस्ट डाउनफॉल। यहाँ पे क्या हो सकता है पूरा अच्छे से बता दूंगा, एकदम समझ सकते हो। देखो नेचुरल गैस 286.20 इसके नीचे सस्टेन होती है, यानी कि ब्रेक डाउन करके, तो कोई रोक नहीं सकता, ये नीचे जाएगा बहुत ही पावर के साथ। आगे की तरफ घूम के 294.70 299 से घूमती है, तो भाई एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल रहेगा। क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल रहेगा। और इसके बीच में है मतलब कुछ जरूरत नहीं है, मार्केट फंसी हुई है, तो स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल रहेगा। मगर
299 इसके ऊपर नेचुरल गैस चली जाती है तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा सेलर्स लोगों को, क्योंकि 299 एक ऐसा प्राइस है, मान लो कि नेचुरल गैस का पूरी नेचुरल गैस को ये प्राइस ही बांध के रखा है, 299 के ऊपर नेचुरल गैस निकल रही है, दैट मीन सेलर्स के लिए खतरा है। बायर्स अपना काम कर सकते हैं और बायर्स काम करते हुए प्राइस का जो मूवमेंट है कहीं ना कहीं 315 के आसपास लेके जाएंगे और 315 के बाद ये कंटिन्यू मूवमेंट आगे की तरफ रखेंगे और आगे बढ़ते हुए 322 के आसपास ये मूवमेंट ला सकते हैं। मगर ये तब होगा जब 299 के ऊपर मार्केट काम करेगा तब, बट जब तक इसके ऊपर काम नहीं कर रही है, टिक नहीं रही है, तब तक के लिए नेचुरल गैस एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड के लिए जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे न्यूज भी मैं आप लोगों को दिखा दिया। सिल्वर के अंदर जो बता दूंगा ना, तुम देखना कि लगभग यही होने वाला है, मान लो, समझ लो। हो सके तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दो। अच्छा, यहाँ पे लेवल देखो, पहले लेवल से पहले कुछ न्यूज देख लो। सिल्वर गेन्स एच, डॉलर रिट्रेट्स, सिल्वर स्लम्प्स एच, ऑयल हिट्स $100 एमिड मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। ये 9 तारीख का न्यूज है, क्लियर है। तो सिल्वर के अंदर सभी को स्टडी करके हमने यही पाया है, यहाँ पे दो लेवल, द टू लेवल इज 275 494 एंड 271 311 एज पर करंट मार्केट सिचुएशन एंड ओवरऑल न्यूज स्टडी। 275 494 के ऊपर बाजार अपने आप को टिका के रखता है, यानी कि बाजार अपने आप को मूवमेंट कराता है, सस्टेन रखता है और वॉल्यूम का प्रेशर भी क्रिएट रखता है। तो ये गेम आगे बढ़ते हुए ये मूवमेंट चला जाएगा 297 500 तक, यानी कि अप्रोक्सीमेटली द मूवमेंट इज 22,000 पॉइंट प्लस। और यहाँ पे बाजार ना काम करके थोड़ा नीचे आ जाती है 271 311, यहाँ पे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रांगली सपोर्ट लेने के बाद इट इज द मेजर मूवमेंट ऑफ सिल्वर फॉर टुडे। तो ये आगे की ओर बढ़ के 297 500 तक ही निकल सकता है, यानी कि टोटली कहा जा सकता है कि 26,000 पॉइंट का एक रैली फिलहाल के लिए दिख रही है। मगर प्रॉब्लम तब आएगा जब समझ लो कि यहाँ पे किसी भी तरह से वॉल्यूम एक्सप्लोजन नहीं हो पा रही है, मूवमेंट लेवल के ऊपर टिक नहीं पा रही है, मगर 271 311 यहाँ पे आके भी प्राइस सस्टेंड नहीं हो पा रही है, सपोर्ट नहीं बना पा रही है, ब्रेकडाउन कर देता है। तो कंटिन्यू ये मूवमेंट आगे की ओर बढ़ के 2,48,786, यानी कि अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 22,000 पॉइंट का एक गिरावट भी यहाँ पे हो सकता है। बट ये तब होगा जब ये सिचुएशन बदलेगा, सिचुएशन बदलने के साथ साथ मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर बदलेगा, तब जाके ये काम यहाँ पे रहेगा एंड ये कंटिन्यू और आगे बढ़ के 2,33,000 तक भी आ सकता है। सो दैट यहाँ पे आप लोगों को जो ध्यान देने वाला लेवल है वो है 2,71,311। ये लेवल को आपको नोट करना है, ये लेवल ही इंपॉर्टेंट लेवल है फॉर टुडे। गोल्ड के अंदर देखो, और गोल्ड के अंदर कुछ न्यूज को भी नोट कर लो 10 तारीख के लिए। गोल्ड राइजेस आफ्टर ट्रम्प सिग्नल्स ईरान कॉन्फ्लिक्ट में बी नियरिंग एंड कंप्लीट। अगेन रिपीट कर रहा हूं, गोल्ड राइजेस आफ्टर ट्रम्प सिग्नल्स ईरान कॉन्फ्लिक्ट में बी नियरिंग एंड। अपसाइड होने का कारण क्या है? कॉन्फ्लिक्ट एंड होने वाला है, इस वजह से अपसाइड का मूवमेंट है। और ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा, ये वजह से ही जैसे गोल्ड के ऊपर इफेक्ट पड़ा, ये इफेक्ट कैसा पड़ा? अपसाइड के लिए। क्रूड ऑयल एंड एनजी के ऊपर ये इफेक्ट कैसे पड़ा? माइनस, यानी कि डाउन साइड के लिए। देख पा रहे हो, देख पा रहे हो माइनस की में, यानी कि डाउन साइड के लिए डाउन साइड का मूवमेंट कैसे यहाँ पे आया है, समझ पा रहे हो मेरी बात? अभी सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज एक जगह को इफेक्ट करेगा ऐसा भी नहीं है, ये न्यूज और भी जगह को इफेक्ट कर सकता है। इस वजह से सिल्वर के अंदर भी एक अपसाइड का रैली दिखने को मिली है। और आज के लिए तो मैं बता दिया पहले ही, गोल्ड स्टडी में भी सपोर्टेड बाय डॉलर्स वीकनेस, 10 तारीख का न्यूज है। गोल्ड प्राइसेस एंड लोअर एज इन्वेस्टर्स रेटल्ड बाय ईरान कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू टू सेटल इन द डॉलर। इसका मीनिंग आप समझने जाओगे या समझाने जाऊंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा एनालिसिस, देयरफॉर मैं यहाँ पे सिर्फ न्यूज का इंपॉर्टेंट पार्ट को दिखा देता हूँ। गोल्ड स्लिप्स ऑन स्ट्रॉन्गर डॉलर हायर रेट एक्सपेक्टेशंस, ये 9 तारीख का ये न्यूज है। और कॉमेक्स गोल्ड डिलीवरी इंटेंशंस ब्रेकडाउन, ये भी मार्च 9 तारीख का ही है न्यूज। तो यहाँ पे न्यूज को देखने के बाद हम यहाँ पे एक ही सिद्धांत पे आए हैं और एक ही चीज को समझे हैं। 161,904 ये जो जगह है, इट इज द मेन मूवमेंट फॉर गोल्ड, ओके। एंड गोल्ड गोल्डन प्लेस, इतना तो कह सकता हूँ। यहाँ से गोल्ड एक बार ब्रेकडाउन कर, यानी कि ब्रेकडाउन तो नहीं, रेस्पेक्ट के साथ रजिस्ट बना लेता है, ठीक है, सही से, तो ये आराम से नीचे गिर सकता है 159,307 तक, यानी कि 159,300 लगभग समझ लीजिए, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं 2200 पॉइंट के आसपास लगभग मूवमेंट है, हाँ लगभग 2200 पॉइंट के आसपास मूवमेंट हो सकता है। और ये मूवमेंट और भी ज्यादा बढ़ सकता है, 159,307 के नीचे एक बार टिक जाती है तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 154,880 तक, यानी कि और भी 4,500 पॉइंट गिर सकता है। अगर सभी स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेता है गोल्ड तो कोई रोक नहीं सकता, एंड इट इज द मेन मूवमेंट ऑफ गोल्ड इन डाउन साइड। बट यहाँ पे ट्विस्ट ऐसा है, 161,904 ये लेवल के ऊपर गोल्ड टिकता है, समझ लो कि इसके नीचे काम नहीं कर रही है, गोल्ड ऊपर ही काम कर रही है, ऊपर ही टिक रही है, ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ चीजों को हम देखेंगे, जैसे कि मूवमेंट प्लस हेल्दी सस्टेनिटी,
वॉल्यूम एक्सप्लोजन, ऐसे और भी कुछ दो चार चीजों को देखेंगे। देखने के बाद हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो अपसाइड के अंदर जो मूवमेंट है या स्टैंडिंग जो प्लेस है, यानी कि जो स्टैंड कर रही है गोल्ड, ये आगे की ओर बढ़ने के लिए है या एक ट्रैप के लिए है, क्योंकि ट्रैप भी हो सकता है। तो ये हम एक बार मूवमेंट, सस्टेनिटी, वॉल्यूम एक्सप्लोजन सभी को मिला के देख लेंगे तो यहाँ पे समझ में आ सकता है कि ये एक अपसाइड का मूवमेंट रहा, तो ये कंटिन्यू आगे बढ़ के 1,64,000 तक निकल जाएगा अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 2100 पॉइंट। एंड यहाँ से सबसे ज्यादा ट्विस्ट शुरू होगा जो आगे की ओर बढ़ के अप्रोक्सीमेटली 6000 पॉइंट से भी ज्यादा का मूवमेंट 170 380 तक निकल सकता है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज द बिगेस्ट रेंज इन गोल्ड इन अपसाइड। जो रेंज जहां पे है, जो लेवल जिस तरह का बिहेवियर तैयार कर रही है, सभी चीज यहाँ पे आप लोगों को मैं शेयर कर दिया। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है फिर भी रह जाती है तो आप कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर हम कर देंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।